बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, धमकी अमेज खत अमेरिका की तरफ से कि इमरान खान साहब को हटाओ नहीं तो पाकिस्तान को संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। इस टाइम सोशल मीडिया हो, पाकिस्तानी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई भी सियासी जमात है, हर आदमी की तवज्जो इसी के ऊपर है। जो एक मफरूज़ा है, जो एक झूठ है, जो अमेरिका की साजिश नहीं है। हाँ, PTI की साजिश हो सकती है पाक फौज के खिलाफ, या इमरान खान साहब की साजिश हो सकती है कि अवाम की दिलचस्पी, अवाम की हमदर्दी हासिल करना। ये पूरी इसके पीछे ये स्टोरी है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी कौम है ना, वो उसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उनको समझ नहीं आती। कोई आदमी उनको लगा देता है ना किसी काम के ऊपर, तो वो उसके पीछे लग जाते हैं। अपना दिमाग तो वो इस्तेमाल नहीं करते, देखते तो वो है नहीं। तो उनके साथ भी यही कुछ हो रहा है। तो उस खत की जो असल हकीकत है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। अकली तौर पर भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, और बाकी इसके कुछ दलीलों के साथ भी मैं ये साबित करूंगा कि ये एक मफरूज़ा है। कोई अमेरिका की साजिश नहीं है, कोई बैरून मुल्कों की साजिश नहीं है। ये सिर्फ PTI की साजिश है, और ये एक तीर और दो शिकार इससे खेले जा रहे हैं। एक अवाम की हमदर्दी हासिल करना, और दूसरा यानी कि पाक फौज के खिलाफ एक माहौल तैयार करना। बाकी मसला रहा इमरान खान साहब का कि ये पूरे लोग उसको क्यों छोड़ गए, एकदम उसकी कश्ती में इतना बड़ा सुराख क्यों हो गया, क्यों वो जवाल की तरह जा रहा है, उसकी कश्ती डूबने की कोशिश कर रही है, डूब रही है। इसके पीछे असल वजह क्या है, वो भी एक बिल्कुल अवाम के सामने है। अगर अवाम समझना ना चाहे, या वो बिल्कुल कबूतर की तरह आंखें बंद कर ले, भोली भाली बन जाए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन क्लियर है कि इमरान खान साहब की बर्बादी क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, वो भी अवाम के सामने है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई अकली तौर पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि उस जो खत का मतन है ना, वो अभी शेयर भी किया गया, काबीना के लोगों के सामने भी शेयर किया गया, अपोजिशन वालों को भी बताया गया, कोर्ट की तरफ से भी हुक्म आ गया कि आप इसको पब्लिक नहीं कर सकते, ये कौमी मफाद के खिलाफ है। तो उसका जो मतन बताया जा रहा है, तो उसका ये बताया जा रहा है कि एक तो रूस की वजह से हुआ है कि इमरान खान ने रूस का दौरा क्यों किया। वो भी मैं ऐसे हक़ाइक़ आप लोगों के सामने रखूंगा कि आप यकीन कर हैरान हो जाएंगे। और दूसरा ये बताया जा रहा है कि उसका जो असल मतन है कि भाई अगर अदम तहरीक कामयाब ना हुई, अगर यानी कि इमरान खान बच गए, तो पाकिस्तान को संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। तो इससे तो ये बात वाज़ेह हो गई कि मसला इमरान खान साहब से है। क्लियर नाम तो अमेरिका का नहीं लिया जा रहा है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि ये अमेरिका की तरफ से है। क्योंकि पाकिस्तानी कौम है ना, वो अमेरिका के नाम से बहुत सेंसिटिव है। वो समझती है कि अमेरिका की तो हम गुलामी कर ही नहीं सकते ना। अमेरिका का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, पाक फौज का मसला हो, यानी कि ये चीज़ के ऊपर हमारी कौम बहुत जल्दी पिघल जाती है। तो इसलिए नाम अमेरिका का सामने लिया जा रहा है। तो यानी कि इससे क्या साबित हो रहा है कि अमेरिका इमरान खान साहब से परेशान है, इमरान खान को अमेरिका पसंद नहीं करता। तो ये बात तो हर बच्चे को आसानी से समझ आ जाती है कि अमेरिका अगर ये कहता कि इमरान खान अगर आपने हमारे मुतालबात न माने तो हम आपको कुर्सी से हटा देंगे, हमारे एजेंट पाकिस्तान में मौजूद हैं, हम आपसे वजारत उज़्मा छीन लेंगे, तो लिहाजा आपको ये हमारे मुतालबात मानने चाहिए। तो इमरान कहता कि भाई मैं मुतालबात नहीं मानता, तो उसकी कुर्सी छीन लेते। तो ये बात तो हर आदमी में समझ आती है। लेकिन ये कहना कि भाई अगर अदम तहरीक कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान को संगीन नतायज भुगतना पड़ेंगे, तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि ये पैगाम या अमेरिका मुखातिब इमरान खान से नहीं है, ये किसी और लोगों से मुखातिब है। और उन लोगों से अमेरिका मुखातिब है कि जिनके इख्तियार में है, जिनके पावर में है, जिसकी में ये चीज़ वो कर सकते हैं कि भाई अगर आपने अदम तहरीक कामयाब न होने दी तो फिर आप लोगों को संगीन नतायज भुगतना पड़ेंगे। तो यानी कि वो इमरान से ताकतवर है, और इमरान से ताकतवर कौन है? पाक फौज है। ये तो यार अंधे को भी मालूम है, गूंगे बहरे को भी मालूम है कि जो मतन बताया जा रहा है तो इसका जो निशाना है वो सीधा डायरेक्ट आर्मी की तरफ जा रहा है। और ये भी सब लोगों को मालूम है कि पाक फौज ने कल आर्मी से इमरान की मुलाकात हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे उसके ऊपर भी वो लग गई। ये बात समझ में नहीं आती। पहली बात समझ में आती है कि भाई अगर आपने हमारे मुतालबात नहीं माने तो फिर हम आपसे वजारत उज़्मा छीन लेंगे। नाज़रीन, मैं आज अभी आप लोगों को सबूत दिखाता हूं कि कैसे ये एक झूठ और मफरूज़ है। आप एक दो क्लिप छोटे छोटे देखें, शाम कुरैशी के और एक अमेरिका के वजारत खारजा के, वो क्लिप देखें, फिर आगे जाके बात करते हैं।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मॉस्को जाने से पहले अमेरिका के सीनियर हुकाम ने राब्ता किया। हमने अपने दौरे के मकासद के हवाले से अमेरिका को आगाह कर दिया था। रूस पर लगने वाली पाबंदियों का जायजा लिया जा रहा है। तरफ से अमेरिकी महकमे खारिजा को एक सवालनामा भेजा गया। सवालनामे में पूछा गया कि क्या अमेरिकी महकमे खारिजा वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया बयान से वाकिफ है। क्या महकमे खारिजा ने बजरिया इस्लामाबाद सफारत खाना पाकिस्तान से इस हवाले से कोई राबता किया है और अमेरिकी महकमे खारिजा का इन इल्जामात के हवाले से क्या रद्द अमल है। इंडिपेंडेंट उर्दू के मुताबिक अमेरिकी महकमे खारिजा के तर्जुमान का कहना है कि इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना कि शाह महमूद कुरैशी जब इमरान खान साहब रूस के दौरे पे जा रहे थे तो शाह महमूद कुरैशी का बयान है कि उस टाइम हम अमेरिका के आला हुकामा से राब्ते में थे और उनको एतबार में लिया और उनको अपने रूस के दौरे के जो मकासद हैं वो भी बताए थे। यानी कि रूस के दौरे से पहले जाने से पहले अमेरिका को एतमाद में लिया गया। तो अभी ये ख़त में जिक्र करना कि रूस की वजह से हो रहा है तो ये बात भी सामने हो गई। दूसरा, अमेरिका के वजारत खारजा की तरफ से बयान आया कि ऐसी बातों में, ऐसे ख़त वगैरह ऐसे जो बन रहा है इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। तो नाज़रीन, ये जो इमरान खान साहब का इस टाइम जवाल की तरफ जा रहा है तो इसमें ना अमेरिका का हाथ है, ना कोई बिका हुआ है, ना कोई ज़मीर फरोश है। इसकी जो असल वजह है, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। ठीक 1 साल पहले, ठीक सेम इन्हीं दिनों में अमेरिका की वजह से, फ्रांस की वजह से, रूस की वजह से, सऊदी अरब की वजह से, यूएई की वजह से, इन सब अपोजिशन ने मिलकर बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से तहरीक लब्बैक को सफ़े हस्ती से मिटाया जाए, उसको कालादम करार दिया जाए, उनके कायदीन हैं उनको जेल में डाला जाए, उनके ऊपर दहशत गर्दी के दफात लगाकर उनके ऊपर दर्जनों पर्चे काटे गए, उनके कारकुनों के ऊपर गोली चलाई गई, उनको शहीद किया गया, उनको जख्मी किया गया, टीवी के ऊपर उनके खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई गई, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, सोशल मीडिया के अंदर उलमा कराम को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो क्या अल्लाह की ज़ात इतना बेपरवाह है? अल्लाह की ज़ात नहीं देख रहा है कि पाकिस्तान में उलमाए हक जो हकीकी मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए रोडों पे निकले हुए थे, उनको ये लोग बदनाम कर रहे थे। शेख रशीद ने जाकर कहा था कि हमने कहा है, हमको रूस और फ्रांस और यूरोपीय यूनियन ने कहा है, सऊदी ने कहा है कि आपने तहरीक लब्बैक के खिलाफ क्या किया, तो हमने कहा है कि हमने तो उनके कालादम करार दे दिया। इमरान खान कहता है कि ये हमारे मुल्क की मफाद के खिलाफ है कि अगर हम फ्रांसीसी सफीर को निकाल दें। तो उस टाइम किसी की गैरत नहीं जाग रही थी, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आप ये कहते कि यार उस टाइम तो अमेरिका और फ्रांस की ये तो सामने है, अभी तो इमरान ने बताया ही नहीं है, ये तो मफरूज़ा लेटर वाला। वो तो टीवी में जाकर देखो, शेख रशीद के बयान सुनो, इमरान खान साहब के बयान सुनो, वफाकी वज़रा के बयान सुनो कि भाई अगर हम तहरीक लब्बैक के खिलाफ कुछ नहीं करते तो ये यूरोपीय यूनियन हमसे अलग हो जाएगी, ये हमारे मुल्क के मफाद के खिलाफ है, लोग हमसे अलग हो गए, हम तनहा हो जाएं ग्लोबल विलेज में। तो ये तो सब लोगों के सामने है, लेकिन उस टाइम किसी की गैरत नहीं जाग रही थी, किसी को गैरत नहीं आ रही थी। अभी सब लोगों को गैरत आ रही है कि इमरान खान यानी कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और ये मुल्क की मफाद के खिलाफ है। आज मैं यकीन माने कि सोशल मीडिया में आप ट्रेंड चला लो कि अगर अमेरिका की साजिश पकड़ी जाए, फ्रांस की साजिश पकड़ी जाए या किसी यूरोपीय कंट्री की साजिश पकड़ी जाए कि इमरान खान साहब को निकाल दो, बिलफर्ज मैं एक बात करता हूं कि ये बात क्लियर हो जाए कि अमेरिका ने कहा है कि इमरान खान को कुर्सी से उतारो, तो ये एक ट्रेंड चलाया जाए या एक यानी कि रेफरेंडम कराया जाए कि क्या उस मुल्क के सफीर को हम मुल्क में रहने देंगे। मैं बड़े यकीन से हल्फिया कहता हूं कि पीटीआई क्या पूरा मीडिया कहेगा कि उसके सफीर को मुल्क से बाहर निकालो। क्यों? कि उसने हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश की है, उसके मुल्क ने। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, उसकी इज्जत के खिलाफ बातें हो रही थी, उसकी इज्जत की बात थी, तो उस टाइम फ्रांसीसी सफीर नहीं निकल सकता। क्योंकि हमारा मुल्क तनहा हो जाएगा, हम तनहा हो जाएंगे दुनिया में। लेकिन अब इमरान की इज्जत की बात आ रही है तो सफीर की भी बातें चल रही हैं। हर आदमी की गैरत जाग गई है, हर आदमी बाहर आ गया। तो नाजरीन, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक मफरूज़ा है, ये एक प्री प्लान लेटर बनाया गया है सिर्फ अवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए। डूबते हुए को तिनके का सहारे की ज़रूरत है, यानी कि किसी तरीके से हाथ पांव मारा जा रहा है कि इस हुकूमत को बचाया जाए, इमरान खान को बचाया जाए। कल भी मैं फेसबुक में एक स्टेटस लगाया था कि जितने भी पीटीआई के कारकुन हैं उनको इमरान से जाने का जितना गम है उससे कहीं ज़्यादा गम उनको इस बात का है
कि पीटीआई खत्म हो रही है, इमरान खान के अलावा पीटीआई का वजूद ही खत्म है, लोग भूल जाएंगे कि पीटीआई भी कोई जमात थी। तो इसका पूरा जो क्रेडिट है ये पीटीआई अवाम को जाता है कि उन्होंने कहा है कि सिर्फ इमरान ही है इस पाकिस्तान में जो सादिक और अमीन है, जो मुहब्बे वतन है, बाकी सब चोर हैं, डाकू हैं, फसादी हैं, दहशतगर्द हैं, इंतहा पसंद हैं, मफाद परस्त हैं, ज़मीर फरोश हैं। सिर्फ एक इमरान है। जब इमरान चला जाएगा तो पूरा मुल्क ही गद्दार हो जाएगा, पूरा मुल्क ही फसादिया हो जाएगा, पूरा मुल्क ही ज़मीर फरोश हो जाएगा। तो मालूम नहीं कि ये यूथिये फिर कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये तो ईमानदार है ना। पता नहीं ये खुदकशी सब कर लेंगे या मुल्क छोड़ के भाग के चले जाएंगे या ये भेड़ बकरी की तरह करके अपना टाइम गुजारा करेंगे। तो नाज़रीन ये खत कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी हासिल करने के लिए और आवाम के दिल में पाक आर्मी के खिलाफ यानी कि एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। बाकी इसके अलावा इस खत में कोई हकीकत नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।